हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इसी सेम चैप्टर का, क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। तो उसका आज का जो टॉपिक है वो है द डेक्कन प्लेट्यू। हम लोगों ने इससे पहले जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट था वो कवर किया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कवर करने वाले हैं। हमने देखा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो आज का टॉपिक है डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंडमार्क्स दैट लाई टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसिकली ट्रायंगुलर लैंडमास है। वो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर शेप में है। दूसरा, ये नर्मदा रिवर जो है वो इसका एक लाइन क्रिएट कर देती है, बाउंड्री क्रिएट करती है। यानी कि नर्मदा रिवर के साउथ में हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। द सतपुड़ा रेंज फ्लेक्स इज ब्रॉड बेस इन नॉर्थ, वाइल द महादेव एंड द कैमोर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्ट एक्सटेंशन। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये हिल्स बनी हुई हैं और ये रेंजेस बने हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, डेक्कन प्लेट्यू का एक वो बन रहा है, बॉर्डर क्रिएट हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है ये। Locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slope gently eastward. अब समझो, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो वेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा अपलिफ्ट है। अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है। जब आप महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा वाला एरिया देखोगे तो वो थोड़ा सा उठा हुआ है और उसका जो स्लोप है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। मतलब वो जितनी भी रिवर्स हैं मोस्टली वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बहती हैं। An extension of plateau is also visible in northeast, located known as Meghalaya, Karbi Anglon Plateau and North Kachar Hills. अब आपको एक मैप में शो हो रहा होगा कि मेघालय के अंदर भी जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में सिचुएटेड है। इट इज़ सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। लेकिन ये एक छोटे से फॉल्ट से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है या अलग हुआ है, फॉल्ट की वजह से अलग हो चुका है। 3 prominent hills range from the west to the east are गारो, द खांसी एंड द जैंतिया हिल्स। कुछ डेक्कन प्लेट्यू की हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी हैं। जो 3 मेन प्रोमिनेंट हिल्स हैं जिनका नाम है गारो, खांसी और जैंतिया, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आपको कॉमनली दिख जाएगी। आप इस मैप में देखो, आपको इस मैप में तीनों ही पिक्चर्स आराम से शो हो रही होंगी। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब समझो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो इंडिया के 2 कोस्टल एरियाज पड़ते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूस है, वहीं ईस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो बीच बीच में से कटे हुए हैं ड्यू टू दी रिवर्स। यानी कि बहुत सारे रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, इसीलिए ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau respectively. Western Ghat lie in the parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. जो वेस्टर्न घाट है क्लास, वो ना कंटिन्यूस है, मतलब वो कहीं से कटा हुआ नहीं है, बीच बीच में से कहीं भी कट नहीं है उसमें। अगर आपको वेस्टर्न घाट्स को पार करना है तो आपको कुछ पासेस, यानी कि पासेस होते हैं ब्रिज टाइप, उनसे होकर के उसको पार करना पड़ेगा। जो 3 मेन पासेस हैं जिनके थ्रू आप वेस्टर्न घाट को पार कर सकते हो उनका नाम है द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब आपको इस मैप में तीनों ही घाट जो हैं वो आपको ईजिली विजिबल होंगे, ठीक है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नहीं तो अगर मैंने अभी ये वाला चैप्टर समझाया, आपको ये टॉपिक करवाया, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। इसीलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक